रामलला आए हैं और कहीं अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसको लेकर आज कहीं गरीबी आ गई, आज कहीं महंगाई आ गई, आज कहीं बेरोजगारी आ गई, ऐसा तो मुझे नहीं प्रतीत होता है। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, समझने वाले समझ सकते हैं। आज ये अवसर जो है, आज ये पुण्य पावन और पवित्र दिन जो है, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब सद्भावना के साथ आप कोई काम अगर कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से आप राम हो जाते हैं, उसमें रम जाते हैं। और रमने का अर्थ यहाँ यही है कि ऐसे आप रमिए जिसमें कि सबको सुख मिले, सबको उसका लाभ मिले, सब लोग सुखी रहें। तो सर्वे सुखंतु का जो एक आशय है, जो अभिप्राय है उनका, निश्चित रूप से यही है। और उसको बड़े प्रामाणिक ढंग से उन्होंने कहा, कोई ऐसी बात है नहीं जो कि आप आज के डेट में कहें कि प्रधानमंत्री ने जो आज प्रयास किया पिछले 10 साल में, उसका परिणाम हमारे सामने नहीं है। हमारी इनकम डबल हुई है। हम जो गरीबी रेखा के नीचे से जो लोग बाहर निकले हैं, अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट अगर पढ़ें, जो कि 2009 से लेकर 2023 तक का जो डाटा है, उसमें 45 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले लोग हैं, जिसमें कि 25 करोड़ तो अभी हमारे जो एनडीए सरकार है उस दौरान निकले हुए लोग हैं। अब सवाल उठता है कि लेकिन ये आंकड़ा महेश वर्मा, ये आंकड़ा जो है वो नीति आयोग का आंकड़ा है, और नीति आयोग सरकार का आयोग है। मैं गर्मा जी संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा हूँ, मैं नीति आयोग की, इसीलिए मैंने कहा कि मैं उस रिपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिसके ऊपर आप मेरे ऊपर ये आक्षेप लगाए कि ये तो सरकारी आंकड़े, इन आंकड़े से क्या होता है। नहीं, लेकिन वर्ल्ड बैंक का डेटा तो ये भी कहता है महेश वर्मा, वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि भारत अति गरीबों वाला सबसे बड़ा देश है, 16 करोड़ से ज्यादा लोग। और मैं वर्ल्ड बैंक को भी छोड़ देती हूं, दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा राक्षस है हमारे समाज में। 23 करोड़ लोग मात्र 327 रुपए कमाते हैं। देखिए, गरीबी हमारी एक जो है वो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हाँ। और उसको प्राथमिकता, अगर गरीबी रेखा का जो एक परिभाषा, जो अगर तेंदुलकर कमेटी और उसके बाद रंगनाथन कमेटी जो कि यूपीए सरकार में बनी थी, और उनकी रिपोर्टों को कहीं पढ़ के और कहीं आप अपने दर्शकों के आगे उसको रख सके तो मुझे खुशी होगी। गरीबी रेखा में जो मानदंड उन लोगों ने रखा वो मात्र 2 या 3 थे। उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो उस मानदंड में बदलाव आया और उस 7 मानदंड और जोड़े गए, और उसके बाद गरीबी रेखा को तय किया गया कि गरीबी रेखा के नीचे किस तरह के लोग हैं। नहीं, आपने तो वो जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बनाया महेश वर्मा, उस मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में आपने कहा कि अकाउंट होल्डर अगर है तो वो गरीब नहीं है, अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने कहा स्कूल में रजिस्ट्रेशन है, अगर एनरोलमेंट स्कूल में है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन वो एजुकेशन अगर अनएम्प्लॉयबल यूथ क्रिएट कर रही है उसका कोई जिक्र नहीं है, उसमें भी गिरावट आई है। अगर 15 साल से लेके और ग्रेजुएट जो लोग हैं उनकी भी अगर गिरावट का कहीं आकलन करें तो आपको लगेगा कि जो पिछले साल था उससे भी 2% इस साल गिरा है 2023 में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये दावा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि भाई हम जो है बेरोजगारी मिटा चुके हैं, हम महंगाई मिटा चुके हैं, हम कहीं गरीबी मिटा चुके हैं। हमारी ये चुनौती है, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे कि गरीबी के नाम पर हम लूट मचाए हुए हैं। हम गरीबी के नाम पर जो है लोगों के गरीबी दूर करने के लिए हम गोबर घोटाला नहीं कर रहे, हम चारा घोटाला नहीं कर रहे, हम गर्भाशय घोटाला नहीं कर रहे, हम शौचालय घोटाला नहीं कर रहे। मैं जानती थी महेश वर्मा आप इस पर आएंगे, लेकिन ये बताइए कि महंगाई ना होती तो लोगों की जो नेट सेविंग है, जो बचत करते हैं लोग, वो 50 सालों के सबसे कम स्तर पर होती क्या? बचत क्यों घट रही है लोगों की? क्यों नहीं है लोगों के पास सेविंग्स? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस गरिमा जी, क्या इस आंकड़े को झुटलाया जा सकता है कि हम भारतवासी का जो एक एवरेज इनकम है वो डबल हुआ है? इस चीज को झुटला दिया जाए, इसको नहीं माना जाए। हमारी सेविंग हुई या नहीं हुई, इस इंडेक्स को कहीं अगर हम सामने रख के कि भाई आज की डेट में
हमारे पास क्या सेविंग है, हमारे पास क्या बचत है, तो मैं ये समझना चाहूंगा कि अब से पहले की सरकार में क्या बचत हो रही थी। नहीं तो फिर एक सेकंड मैं कंपैरेटिव व्यू पर बाद में जाऊंगी महेश वर्मा कि वो क्या कर रहे थे। मैं तो फिलहाल ये कह रही हूं कि सरकार क्या कर रही है। अगर आपने कहा आमदनी दोगुनी हुई तो दत्तात्रेय होसबोले का बयान फिर गलत है। वो कह रहे हैं कि भाई 23 करोड़ लोग तो 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। उनका ये अभिप्राय था, उनके कहने का आशय मात्र इतना था कि देखिए गरीबी हमारी आज भी चुनौती है। हाँ। हमें निपटना है और ये हमारे आइडियोलॉजी का एक पार्ट है कि जो सबसे निचले पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, जो कहीं वंचित है, कहीं शोषित है, उसको हम ऊपर लाने का जो प्रयास किया 10 साल में 32 लाख करोड़ सामाजिक सुरक्षा के ऊपर खर्चा होना विश्व रिकॉर्ड है। गरिमा जी, किस देश ने किया है इस तरह का काम और किस सरकार ने किया है? और ये 75 साल आजादी के 75 साल के बाद मैं दावे के साथ और जिम्मेवारी के साथ ही आपके सामने ये बात रख रहा हूं। और बेरोजगारी जो महेश वर्मा, जो बेरोजगारी 45 साल के सबसे वर्स्ट लेवल पर है बेरोजगारी। देखिए फिर मैं कहूंगा कि बेरोजगारी की जो आप बात कह रही है, बेरोजगारी भी 5 प्रकार से होती है। अच्छा। अब वो प्रकार पे मैं जाऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई ये आप क्या समझाने आ गए। हम इस चीज को समझते हैं। देखिए बेरोजगारी का जो मूल्यांकन जो है नौकरी से अगर की जा रही है तो मैं उससे सर्वथा सहमत नहीं। मैं नौकरी की बात नहीं कर रही। अगर बेरोजगारी, मैं तो जो लेबर फोर्स अवेलेबल है, जो काम करना चाहती है लेकिन रोजगार नहीं है उसके पास। नहीं, आज के मुद्दे का लाभ निश्चित रूप से आपके अगर दर्शकों को मिले तो आप सिर्फ 15 से 20 सेकेंड मुझे दीजिए। कैरी ऑन सर। आप मुझे बताइए कि देश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा नहीं हो रहा, क्या शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा नहीं हो रहा, हेल्थ सेक्टर में खर्चा नहीं हो रहा, कृषि क्षेत्र में खर्चा नहीं हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ा या नहीं बढ़ा। हम जो है किसी प्रकार से अगर हम व्यय कर रहे हैं, हाँ। हमारा 50 लाख करोड़ का आज व्यय कहीं दिखाई दे रहा है। हम बजट जो लेकर आए उससे कहीं हम ज्यादा खर्चा कर पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, पर कैपिटा इनकम ये हमारा सामर्थ्य है। ठीक है, मैं बस एक बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, विकास हुआ, जीडीपी बढ़ गई, हम तो माथे पर ताज की तरह रखते हैं भाई 5वीं अर्थव्यवस्था को। लेकिन जिसको पीछे छोड़ा ब्रिटेन को, और हम कहते हैं कि हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। हमारी पर कैपिटा इनकम, एक सेकंड सर, हमारी पर कैपिटा इनकम है $2000। हमारी पर कैपिटा इनकम है $2000। ब्रिटेन की पर कैपिटा इनकम है $45,000। तो ये जो जीडीपी है ये आम आदमी को खाने को रोटी तो नहीं दे रही। आबादी कितनी है? नहीं गरिमा जी, आबादी कितनी है? चीन का देख लीजिए, फिर आप चीन का देख लीजिए। चलिए चीन की आबादी तो हमारे समकक्ष ही है। हम जब सरकार में नहीं थे तब चीन की क्या थी, और देश में वर्ल्ड के सबसे बड़े महान अर्थशास्त्री इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे। वो कितने का बजट पेश करते थे, कितना खर्चा होता था, कितना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता था। मैं तो समझने की कोशिश करूंगा ना, आपके दर्शक समझेंगे ना, आप भी समझेंगे ना कि भाई देश जो है आज से 10 साल पहले कहाँ था और फिर आज 10 साल पहले पहुंच गए आप महेश वर्मा। 24 जून को प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में, पहुंच के अगर तुलना 24 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मोड में 10 लाख नौकरियां देंगे। मैडम हमारा डगर पहले से आसान हुआ है। हम ये मानकर आगे हम काम कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार, एक सवाल सुन लीजिए। बेरोजगारी के मसले पर 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मोड पर 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। सबको ताकीद कर दिया गया, सारे मंत्रालयों को। 2023 गुजर गया, 7.5 लाख नौकरियां दी गई। यही मैं कह रहा हूं ना कि इस तरह के डाटा सामने रख के और जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाता है, ये अपने आप में मतलब अजीब सी स्थिति परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। ये पॉलिटिकल कारणों से ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मेरा सिर्फ गरिमा जी ये कहना है कि अगर 10.5 लाख में आपकी ही बात को मैं कहीं समर्थन करूं तो 10 लाख के में 7.5 लाख आप कहीं आंकड़े लेके आ रहे हैं ना, उसके बाद भी आंकड़े जुड़े होंगे, उसके बाद भी आंकड़े अभी मार्च तक जाएंगे, 31 मार्च तक हमारे पास टाइम है। तो अगर उसको हम कहीं एडिशन करेंगे वो 10 लाख क्रॉस करेंगे। महेश वर्मा, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बड़े सम्मान के साथ बता देती हूं, हम नहीं दिखा सकते, बड़े सम्मान के साथ। लेकिन एक सेकंड, पहली बात तो ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा आप ही का है।
और दूसरी बात, मार्च तक का समय नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था 2023 के अंत तक मिशन मोड पर 10 लाख नौकरियां देंगे, उनमें से मात्र 7.5 लाख नौकरियां दी गई। 2014 में 22 तक 14 से 22 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया, मात्र 7 लाख को नौकरी मिली। अच्छा, ये जो लेकिन मैं इस और ये जो आप, हाँ, 7.5 लाख का आंकड़ा जो है कब तक का है, कब तक का है? मुझे आपके दर्शकों को ये भी पता चलना चाहिए कि वो आंकड़े जो है कब तक के हैं। दिसंबर तक का है महेश वर्मा, और अथॉरिटी के साथ बोल रही हूँ, ऑथेंटिसिटी से कह रही हूँ, दिसंबर तक का आंकड़ा है, दिसंबर तक का टारगेट था। खैर, लेकिन अभय जी, आपने, ठीक है, मैं लौट रही हूँ महेश वर्मा, लौटूंगी। अभय दुबे